इसके अंदर 2 सीपीयू 4 पावर आईसियां, 2 सीपीयू 4 पावर आईसियां और 2 चार्जिंग आईसियां लगी हुई है। तो भाई अपडेट करो खुद को, बहुत हो गया, या तो काम छोड़ना पड़ेगा, काम नहीं कर सकते मार्केट में अगर अपडेट नहीं करोगे। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ 5G फ़ोन की, 5G नेटवर्क सेक्शन की कुछ झलकियाँ, ठीक है। यानी 5G सेक्शन में क्या क्या होता है और अभी किस तरह से लेटेस्ट अपडेट 5G फ़ोन किस तरह से आ चुके हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो बहरकैफ काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आपको इस वीडियो से। अगर आप वाकई एडवांस सीखना चाहते हैं और आपके दिल में एक जुनून है कुछ कर गुजर जाने का और 5G फ़ोन पे काम करने का, फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क सेक्शन को समझने का, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। अभी स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, तो अभी हमसे संपर्क कीजिएगा। MNZ 15,000 रुपये की फीस में आपको बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स 4G to 5G कंप्लीटली सिखाता है। तो अभी हमसे संपर्क करें। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए अभी तक के वक्त में जब 5G कंटिन्यू चल रहा है और 6G की तैयारी चल रही है, ठीक है, ऐसे वक्त में भी अगर अभी तक हमें 4G नहीं समझ आया है, 4G नेटवर्क को नहीं समझे हैं, तो हम 5G पर क्या काम कर पाएंगे? सीधी सी बातें नहीं करेंगे और ना हमें 5G समझ आने वाला है। क्योंकि भाई जब तक आपको ABCD पढ़ना नहीं आता है, डायरेक्ट आप इंग्लिश की बुक कैसे पढ़ोगे? आप तो अल्फाबेट के बारे में भी नहीं जानते भाई। तो इसीलिए अगर आपको 4G नेटवर्क की नहीं पता है, 4G के बारे में ही नहीं जानते हो, तो 5G क्या समझ आएगा? बहरहाल ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो के तौर पे है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस मैसेज देना चाहता हूं कि यार देखो, जिंदगी भर शॉप चलानी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई 4 दिन मोबाइल का काम करना है छोड़ के दूसरा काम करना है, समझ गए। जब काम रिपेयरिंग का ही करना है तो क्यों ना खुद को अपडेट किया जाए और क्यों ना एडवांस लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स किया जाए, चाहे पावर आईसी हुई, CPU, MMC, कंप्लीटली सब कुछ। यार खुद सोच के देखो, हम एक टेक्नीशियन के पास फोन लेके जाते हैं, उसके धक्के खाते हैं, पैसा भी देते हैं और कोई वैल्यू नहीं बना पाते। तो खैर बात लंबी हो जाएगी, शुरू करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे एक फोन लिया है मैंने आपके सामने, पोको का F3, पोको F3। आप अगर देखो तो इस फोन के अंदर 2 CPU लगे हुए हैं। इस फोन के अंदर 2 CPU हैं। एक यहाँ पे आप देखो इंटरनल मेमोरी है, यानी रोम है, यहाँ पे रैम है और इसके नीचे CPU है, यानी डुअल डेकर फोन है। एक CPU इसके नीचे है, रैम के नीचे, और एक CPU आपका ये लगा हुआ है कॉलकॉम का ही। 2 CPU, समझ रहे हैं। अब ये दूसरा जो CPU है, ये ओनली पूरे फोन के RF सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए है। चाहे आपका ब्लूटूथ हुआ, वाईफाई हुआ, GPS हुआ, मोबाइल नेटवर्क हुआ, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए पूरा मॉडर्न सेक्शन, RF सेक्शन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक डबल CPU इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो भाई हम अभी एक CPU से नहीं निकले हैं, तो 2 CPU को कैसे समझोगे? तो खुद से मेहनत करो, आगे बढ़ो, तभी जिंदगी में कुछ मिलेगा। तो 2 CPU फोनों में आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये 5G फोन है, यहाँ पे एक PA यहाँ लगी है, एक RFIC यहाँ लगी है। SDR देखो आप, ये SDR नॉर्मली आप फोनों में देखते थे Note 8, Note 7 वगैरह में इस तरह से, और ये SDR देखो 2 SDR के बराबर एक अकेली SDR है, यानी एक पावर IC के बराबर और या उससे भी बड़ी सिर्फ RFIC इस्तेमाल हो रही है हाई लोड की वजह से। यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी डायवर्सिटी IC बिल्कुल हुलिया ही चेंज कर दिया डायवर्सिटी IC का। ये आपकी डायवर्सिटी IC है QDM 2310, ठीक है। डायवर्सिटी IC का क्या काम होता है फोन में, वो मैंने पूरा नेटवर्क सेक्शन के चैप्टर 1 में एक वीडियो डाला है मैंने, वहां पे मैंने समझाया डायवर्सिटी IC को एकदम डीपली, ठीक है। तो एक डायवर्सिटी IC यहाँ पे लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक PA है। अब ये आपकी बिल्कुल इसी शेप में 4G PA भी इस्तेमाल होती है और इसी शेप में 5G PA भी इस्तेमाल होती है। बात समझ में आ रही है? इसी शेप में 4G PA भी और 5G PA भी, जो हमारा 4G 5G का मीडियम बैंड और लो बैंड और हाई बैंड को क्या है वो हैंडल करती है। बहरकैफ यहाँ पे और मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक IC है, ये आपको नजर आ रही है। ये IC एक मिड बैंड, लो बैंड, हाई बैंड। अब बैंडों की नॉलेज ही नहीं है तो मेरी बात समझ में क्या आएगी? इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, अपडेट करो खुद को, बैंडों की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा बैंड 4G के लिए काम करता है, कौन सा 5G के लिए काम करता है, कौन सा 2G के लिए काम करता है। बहरकैफ ये एक बैंड PA है, यानी लो बैंड PA। अब चाहे लो बैंड 2G का हुआ, चाहे लो बैंड 3G के हुए, चाहे लो बैंड 4G के हुए, चाहे लो बैंड 5G के हुए, लो बैंड PA है ये, ठीक है। आगे चलें इसके।
एक 5G फोन है, ये लेटेस्ट 5G फोन, डबल CPU वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपके कितने बड़े साइज में, भाई साइज देखो, इसका साइज देखो, साला पूरा लग रहा है देखने में CPU हो, जबकि है क्या ये ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है भाई। ये ब्लूटूथ वाईफाई आईसी देखो पूरा CPU के बराबर, नॉर्मल फोन में इतना बड़ा CPU होता है, इतनी बड़ी ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है। तो भाई अपडेट करो खुद को, मेहनत करो, तभी कुछ हासिल होगा, ऐसे नहीं मिलने वाला कुछ। बैरकैप यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी आईसियां हैं, क्रिस्टल यहाँ पे लगाया गया है, देखिए यहाँ पे एक क्रिस्टल इस्तेमाल हुआ है। अब इसका क्यों काम होता है, क्या पर्पस होता है, क्रिस्टल क्या करता है फोन में, हमने समझा ही नहीं, तो हम करेंगे क्या। बहरहाल इसको मैं जरा ऊपर लेके जाता हूं और यहां पे देखें आप, ये देखें, ये क्या है भाई, ये आपकी 5G की हाई बैंड PA है, 5G की हाई बैंड PA, यानी जो 5G की हाई फ्रीक्वेंसी होती है। 5G के हाई बैंड कौन से हैं, N77 और N78, ये 5G के हाई बैंड होते हैं। तो 5G की हाई बैंड PA है, और इसी के साथ में मिलके काम करने के लिए यहाँ पे 3 आईसियां और लगाई गई हैं, इनकी भी पूरी डिटेल है। बाकी इसके अलावा डुप्लेक्सर बैंड और फुट SP40 आईसी, इस तरह की आईसियां, शोलेस फिल्टर, और यहाँ पे देखो फिर डुप्लेक्सर, सिंगल बैंड पास फिल्टर, इस तरह की चीजें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर एक PA है, यहाँ पे फिर एक PA है। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ देखो, यहाँ पे APT आईसी देखो भाई, APT आईसी है। APT आईसी के बारे में अगर कोई भाई जानता है, हमारी वीडियो देखी होगी तो जान गया होगा, या यूट्यूब पे और भी वीडियो पड़ी हुई है। APT आईसी देखो भाई, APT आईसी के इनपुट, क्योंकि APT का इनपुट क्या होता है भाई, VPH होता है नॉर्मली, और 1.8। तो यहाँ पे VPH पे एक बड़ी सी कॉइल लगाई गई है इनपुट में स्विचिंग के लिए, और आउटपुट में भी यहाँ पे एक कॉइल लगाई गई है। APT आईसी देखो कितनी बड़ी है, APT यानी एवरेज पावर ट्रैकिंग आईसी, जो एक वोल्टेज बना के 3GPA 4GPA 5GPA को ट्रांसफर करती है। एक APT आईसी देखो आप। चलो मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि इतनी छोटी सी वीडियो में मुझे कई सारी चीजों पे झलकियां डालनी है। तो यहां पे मैं ना एक MI का फोन लिया मैंने, नोट 10 फोन लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई, नोट 10 फोन लिया, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे देखो, सामने वाली साइड पे आ जाओ। सामने वाली साइड पे अगर आप नोटिस करो, थोड़ा नोटिस करो, एक एंटीना, 2 3 4 5 6 7, भाई 7 एंटीने लगे हुए हैं फोनों के अंदर, और आप अभी एक ही एंटीने को नहीं समझे साहब। तो 7 क्या करोगे आप, आसमान देखोगे और कुछ नहीं करोगे बस। यहां देखो, यहां पे भाई ये आईसी लगी है, क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये कौन सी आईसी है, ये कौन सी आईसी है, ये कौन सी आईसी है। भाई मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, जब भी तो कामयाब बनोगे, वरना दूसरों के नौरे ही करोगे और कुछ नहीं। यहां देखो ये क्या है, अब तक तुमने मीडियाटेक के फोनों के अंदर जो लोग दूसरे इंस्टीट्यूट से कोर्स किए हैं या हमारे इंस्टीट्यूट से कोर्स किए हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो देखते हैं, मेहनत करते हैं, काफी कुछ यूट्यूब पे भी लोगों को मिल जाता है। मैं तो यहां तक का दावा करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे, ओनली चैनल पे, इस MNZ कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर इतना कुछ पड़ा हुआ है कि जितना दूसरे फर्जी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहे हैं पैसा लेके, इतना मैंने फ्री में डाल रखा है अपने चैनल के ऊपर, आप जाके देख लो। अब यहां देखो, मीडियाटेक के 4G फोन में जो लोग जानते हैं उनको पता है कि APT आईसी इस्तेमाल भी नहीं होती है। मीडियाटेक के 4G फोन में APT आईसी इस्तेमाल भी नहीं होती है, ठीक है। APT आईसी वो आईसी जो 4GPA को VPA नाम का वोल्टेज देती है बना के, ठीक है, जो कि 0.4 से 4 वोल्ट के बीच में रहता है। लेकिन मीडियाटेक के 5G फोन में अगर आप देखो, ये नोट 10 फोन लिया हुआ है मैंने, नोट 10 5G, यहां पर 2 APT आईसियां हैं भाई, कहां पे एक भी इस्तेमाल नहीं होती है। यहां पे 2 APT आईसियां लगी हुई है 5G फोन में भाई, 4G में तो एक भी नहीं होती है। अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया है तो आप तो ये कहोगे यार ये पावर है, क्यों, क्योंकि यहां पे लिख दिया इन्होंने पावर, समझ गए, यहां पे लिख दिया इन्होंने पावर। तो फिर आप क्या कहोगे कि भाई इसमें तो 5 पावर आईसियां लगी हैं, कितनी, 5 लगी हैं इसमें। अरे भाई APT आईसियां हैं दोनों, ये एक APT आईसी इधर का नेटवर्क सेक्शन कंट्रोल करती है, एक APT आईसी पीछे वाली साइड का नेटवर्क सेक्शन कंट्रोल करती है, समझ गए। और यहां पे इस फोन के अंदर 3 पावर आईसियां हैं। अभी आप एक ही को नहीं समझे, एक ही को तो छोड़िए, कीपैड से ऊपर नहीं उठे तो आगे क्या देखोगे। है, ठीक है। इसकी सेकेंड पावर आईसी अगर आप देखें तो ये CPU के नीचे लगी है, यहां पे देखो, ये इसकी सेकेंड पावर आईसी है जो चार्जिंग का भी काम करती है, MT6360 UP। और इसकी तीसरी आईसी, इसकी तीसरी पावर आईसी भी यहीं पे लगी हुई है,
इसकी तीसरी पावर ऐसी देखो यहीं कहीं होगी, ये MT 6315 NP, तीन पावर ऐसी यहाँ लगी हुई है। और मैंने जो अभी फोन दिखाया था उसमें तो टोटल इसमें पोको F3, इसमें कितनी पावर ऐसी है भाई, इसमें कितनी पावर ऐसी है नोटिस करो, एक पावर ऐसी, दूसरी पावर ऐसी, ठीक है, तीसरी पावर ऐसी, तो 3 और एक और होगी, 4 पावर ऐसी हैं इसके अंदर, समझ गए। तो 4 पावर ऐसी हैं इसके अंदर, समझ गए, 4 पावर ऐसी। ये पेज ज्यादा बड़ा है इसलिए दिख नहीं रहा है पूरा, वेरालिक्स के अंदर 4 पावर ऐसी हैं। और यहां पे अगर आप नोटिस करो तो इसके अंदर 2 CPU 4 पावर आईसियां, 2 CPU 4 पावर आईसियां और 2 चार्जिंग आईसियां लगी हुई है। भाई साहब मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई जब हमने सिंगल पावर आईसी को ही नहीं समझा है, जब हमने भाई 2G 3G नेटवर्क 4G नेटवर्क को ही नहीं समझा है, तो भाई 5G को कैसे समझोगे। जब एक CPU वाले फोन पे ही तुम काम नहीं कर रहे हो तो 2 CPU वाले को कैसे समझोगे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, मेहनत करो, खुद को अपडेट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। मैं वापस लौट रहा हूं अपने टॉपिक की तरफ यहां पे। तो भाई यहां से शुरू करते हैं। ये क्या है भाई, ये हमारी 4GP है, क्या है 4G, यानी 3G और 4G दोनों को हैंडल करेगी। लेकिन इसके अंदर, क्योंकि मैं यहां स्मैटिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना बता दूं कि इसके अंदर 5G की भी लाइन कनेक्ट होती है, 5G की इसमें लाइन कनेक्ट होती है। क्यों होती है, और जितने भी अभी फोन लॉन्च हो रहे हैं उनके सभी के अंदर 4GPA के अंदर 5G की लाइन कनेक्ट होती है। क्यों होती है, कारण यह है क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा फोन दिखाता है 4G प्लस, क्या दिखाता है 4G प्लस, तो जो 4G प्लस लिख के आता है वो 4G प्लस उसी लाइन की वजह से आता है, 5G की लाइन की वजह से। तो 4GPA के अंदर 5G की भी लाइन क्या है, कनेक्ट होती है, ठीक है। यहां पे चलते हैं, ये इसकी RFIC है, MT 6390 MV है ना, हाँ MV, ये इसकी RFIC है। अब RFIC क्या होती है, क्या काम करती है, उसके खराब होने से क्या समस्याएं आएंगी, बेस्ट बैंड यही है, किन फोनों में बेस्ट बैंड IC कौन सी होती है, भाई सीखोगे जब भी तो कुछ करोगे भाई। तो भाई अपडेट करो खुद को, बहुत हो गया, या तो काम छोड़ना पड़ेगा, काम नहीं कर सकते मार्केट में अगर अपडेट नहीं करोगे। हर नए दिन कुछ नया सीखने के बारे में सोचो, हर नया दिन, जब भी मार्केट में टिक पाओगे, वरना चार्जिंग जैक कॉम्बो बस इसी पे चलती रहेगी कहानी, जैसा डेली चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ये क्या है, इसको मैंने अभी बताया, ये आपकी 5G की हाई बैंड PA है, 5G की हाई बैंड। और 5G का हाई बैंड कौन सा है, N77 और N78। 5G के सभी बैंड N से शुरू होते हैं, N1, N3, N8, N77, N78 और दीगर कई तरह के बैंड हैं, लेकिन सब N से शुरू होते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर नॉर्मली 99% फोनों में आपका N77 और N78 ही कंटिन्यू वर्क करता है, ठीक है। यहां पे ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई, सारे आपके डुप्लेक्सर हैं ये। अब डुप्लेक्सर क्या होता है भाई, डुप्लेक्सर क्या काम करता है भाई, नहीं पता भाई कुछ भी, हालांकि मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। डुप्लेक्सर पे तो नहीं बनाया, लेकिन अगर आप मुझसे कहोगे डुप्लेक्सर या फिर इस तरह से, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, शोलेस फिल्टर क्या होता है, क्या काम करता है, अगर कहोगे आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन कब तक वीडियो खेलोगे, मेहनत करो और आगे बढ़ो। यहां देखो, तो यहां पे मैं आपको बता चुका 4GPA, हाई बैंड PA वगैरह वगैरह। इसके पीछे चलें अगर पीछे वाली साइड में, तो यहां पे भी आईसियां लगी हुई हैं। अब वीडियो चूंकि काफी लंबा हो जाएगा, तो एक मोटिवेशनल वीडियो था, कुछ उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज भी मिली होगी। यहां देखो, यहाँ पे 2 PA लगी हुई हैं, यहाँ पे भी शोलेस फिल्टर है, यहाँ पे भी बैंड है, यहाँ पे भी डुप्लेक्सर वगैरह है, यहाँ पे भी स्विचर IC वगैरह है, ठीक है। तो कहने का, समझाने का मतलब और मकसद ये है कि भाई अगर हमने अभी 4G को ही नहीं समझा है, हम 4G के बारे में ही कुछ नहीं जानते भाई, नील बटा सन्नाटा है 4G के बारे में, तो 5G क्या जानेंगे यार हमारे। वो तो अगर मैं समझा भी रहा हूं तो वो भी सर के ऊपर से जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने 4G को ही नहीं समझाया तो 5G क्या समझेंगे। और 5G 4G के मुकाबले में डबल ज्यादा हार्ड है, मतलब 2 गुना ज्यादा हार्ड है। एक होता है सिंगल हार्ड, डबल हार्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें ढेर सारी आईसियां लगा दी हैं। आपने नोटिस किया आपने, यहां देखो, यहां पे आप नोटिस करो, अगर एक PA यहां पे लिखा है PA, ठीक है, इसको भी इन्होंने PA बना दिया। यहां पे देखो हाई बैंड PA, इसके अलावा RFIC 2, 3, 4, यहां पे आपकी ये डाइवर्सिटी लगी है, तो डाइवर्सिटी को भी इन्होंने PA बना दिया। इतना फॉल्ट करते हैं भाई, खाली बोर्नियो के भरोसे रिपेयरिंग नहीं हो सकती,
बोर्नियो के भरोसे खाली रिपेयरिंग नहीं हो सकती। हाँ ये बात सही है, बोर्नियो का स्मैटिक पे भरोसा कर सकते हैं। बोर्नियो का स्मैटिक जो है वो 99.9% परफेक्ट होता है, लेकिन इसके अलावा हार्डवेयर सोल्यूशन है, कंपोनेंट नेम, ये कुछ का कुछ मार देते हैं कहीं का कहीं। अब बताओ ये डायवर्सिटी आईसी है, और डायवर्सिटी आईसी पे क्या लिखा है इन्होंने? पीए। पीए का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। भाई पीए तो यही होता है आपका 2G पीए, 3G पीए, हाई बैंड पीए, लो बैंड पीए, मीडियम बैंड पीए। एम्पलीफाई करने वाली आईसी को पीए कहते हैं। ये डायवर्सिटी को पीए लिखे पड़े हैं भाई साहब, समझ रहे हैं ना बात को? तो कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत हो गया, अभी जो है अगर खुद को वाकई अपडेट करना है, वाकई पैसा कमाना है मार्केट में, वाकई नाम कमाना है, तो फिर यार बहुत देर हो गई। संपर्क करो, खुद को अपडेट करो। वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। ये एक तरह की मोटिवेशनल वीडियो थी, और मैंने कोशिश की थी कि मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ में कुछ ना कुछ आपको सिखाया भी जाए। बहरकैफ काफी कुछ उम्मीद है आपको मिला होगा। वाकई सीखने के लिए, अपडेट होने के लिए, खुद की नॉलेज को और अपनी इनकम को, दोनों को एक साथ बढ़ाने के लिए स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, अभी संपर्क करें।